हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 5 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 54। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है विज्ञान विषय की, यानी साइंस। तो देखें आज की वर्कशीट में क्या दिया है हमें। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है, से बनी थीं। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। तो ये हल्दी और चुकंदर से रंग निकालना तो अभी हमने सीखा था ना वर्कशीट में, प्राकृतिक रंगों में। आगे क्या है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यानी अब लोगों में भी जागरूकता आई है। अब वो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह किससे मूर्तियाँ बनाने लगे हैं? चॉकलेट से, लाल मिट्टी से, सब्जियों से, अखबार से, जो कि जैव निम्नीकरणीय यानी जो जैविक जीव हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव, वो उनको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो प्रकृति में वापस मिल जाते हैं और प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंचती। अब ये चॉकलेट, लाल मिट्टी और सब्जियों से कैसे गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं इस गणेश उत्सव में, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, जो पहली मूर्ति बनाई हुई है ना, इसमें सिर्फ अनानास यानी पाइनएप्पल और गन्नों का प्रयोग किया गया है और इतनी भव्य मूर्ति बनाई गई। ये सारी मूर्ति नारियल से बनाई जा रही है। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति बनाने में लोग लगे हुए हैं और सिर्फ नारियल से उसे सजा रहे हैं। और ये मूर्ति बनी है किससे? तरबूज से। इतने सारे कई टन तरबूज यूज हुए इसमें और फिर वो प्रसाद के रूप में बांट दिए गए। और ये एक छोटी सी मूर्ति जो घर पे बनाई गई, किससे? ड्राई फ्रूट से। तो मेवों से बनी हुई ये गणेश जी की छोटी सी मूर्ति। ये मूर्ति बनाई गई है सब्जियों से। यहाँ देख रहे हैं ना कितनी सारी सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, तोरी, घिया, शिमला मिर्च, उसी से ही मूर्ति का आकार दे दिया गया है। ये मूर्ति भी सब्जियों का प्रयोग करके बनाई गई है। यहाँ खीरे, टमाटर सब हम देख सकते हैं। और इस मूर्ति को बनाने में सिर्फ फूलों का प्रयोग किया गया है और उससे भी इतनी सुंदर भव्य मूर्ति बन गई। और ये मूर्ति तो सबसे मज़ेदार है, मिठाइयों से, जलेबी, लड्डू, इनसे बनी हुई ये मूर्ति है। तो ऐसी मूर्तियाँ बनाकर लोग जब विसर्जन करते हैं, नदी में विसर्जित करने की जगह प्रसाद के रूप में भक्तों को या ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। अब हम देखते हैं हमें आज क्या प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार, कांच। जैव निम्नीकरणीय जिनका विघटन हो जाता है, अजैव निम्नीकरणीय जिनका विघटन आसानी से नहीं होता। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो ये हैं हमारे आज के 3 प्रश्न। अब ढूंढते हैं हम इनके उत्तर। तो पहला उत्तर है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, सब्जियां, फल और अखबार जैसे पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं और प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। उत्तर 2,
जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से? हमारे सब्जियां और अखबार, क्योंकि ये मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? प्लास्टिक और कांच, जो बहुत सालों में भी गलते नहीं हैं। उत्तर 3, पूजा सामग्री में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, फूल माला आदि नदियों में डाले जाते हैं। यही डालते हैं ना लोग, फूल माला के साथ साथ पूरा पूरा पॉलीथीन ही नदी में फेंक देते हैं। अब इस कचरे के निपटारे के उपाय क्या हो सकते हैं? पहला उपाय है कि फूल माला को हम पार्क में मिट्टी में दबा सकते हैं, खाद बन जाएगा वो। दूसरा, पीओपी की जगह मूर्ति के लिए फल, सब्जी, लाल मिट्टी आदि का प्रयोग कर सकते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा, नदियों में पॉलीथीन डालने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कोई नदी में पॉलीथीन डालेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए त्योहारों को मना सकते हैं। तो फटाफट इस वर्कशीट को कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।